गुरु स्वरूप को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरिंद्रानंद जी को प्रणाम कर रही हूँ, साथ में नीलम देवी को प्रणाम कर रही हूँ, साथ ही साथ सारे गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। आज यहाँ पर बहुत बड़ा से अपने गुरु की कार्य रखा गया और बहुत लोग आए भी। यहाँ भारती जी का इच्छा हुआ कि ये दीदी भी मुजफ्फरपुर से आ जाए सीतामढ़ी समस्तीपुर। तो यह सौभाग्य की बात है कि एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए महादेव की जुड़ाव से हम लोग जुड़े और कदम घर से निकाले और यहाँ आने के बाद में सारे भाई बहन से मिले। प्रथम हम लोग का तो शुरुआत यही हुआ, जब घर से निकले और सारे भाई बहन से मिलाप हुआ। ये नहीं हुआ कि आप कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं, हम आपको नहीं पहचानते, आप हमको नहीं पहचानते, लेकिन महादेव की दया इस असीम हुई जो साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से सारे गाने से देश हम लोग को भाई बहन का रिश्ता में एक हो गया। पहले तो हम लोग को एकता बनाया गया, एकता के बाद में जाकर के हम लोग को 3 सूत्र का यह प्राप्ति हुई। कहें कि जी बहुत गुरु से ठगाने के बाद में वो महादेव के गुरु माने थे, यह सोच करके जी सबसे बड़ा भगवान शिव है, जिसके मुँह से सुनते थे तो कहते थे जो वह बाबा है, जल चढ़ाते हैं, बाबा है, पूजा करते हैं। तो कहेंगे जब सबसे बड़े हैं और सब लोग उनको बाबा कहते हैं तो कितने खानदानी बाबा हैं, क्यों नहीं उन्हीं को गुरु बना लिया जाए। गुरु तो बना दिए, गुरु बनाने के बाद भी उनको यह नहीं हुआ कि जैसे और गुरु से ठगाए हैं। पता नहीं जो शिव को हम गुरु माने, ये शिव हमको क्या सिखाएंगे। कुछ दिन तक मौन रहे, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब वो शर्त लगाया ये गुरु तो हम हार करके आपको बनाए, लेकिन पढ़ेंगे तो आपसे, सीखेंगे तो आपसे, गुरु कार्य करेंगे तो आपके बताए मार्ग से। उनको आने से बैठे बैठे बहुत बढ़िया मिला। यह मुजफ्फरपुर की धरती में उनके पिताजी पोस्टेड थे, वहाँ पर उनका तुर्की एक जगह है ट्रेनिंग कॉलेज का, उसमें बैठे थे आम के गाछ पर। अचानक उनको आने से मन में आया, नमः आया और शिवाय निकल गया। उसी समय बोले जाने यही हम खोज रहे थे, जो हमको नहीं मिल रहा था, आज हम समझ गए। माँ पूछी उनकी जे क्या हुआ बाबू, तो माँ चाबी गिर गई थी और चाबी मिल गई। उस दिन से वो अपने आप को मन में रखे जे किसी को कहने जाएंगे जे शिव को हम गुरु बनाए हैं तो लोग यही कहेगा जे हरिंद्रानंद पगला गया। अरे शिव तो पत्थर के हैं, वो अजानमा थोड़े हैं कि जो मानव थोड़े हैं जो बताएंगे जे हाँ हम गुरु के कार्य करते हैं तुम भी करो। उसके बाद में जाकर के कुछ दिन तक मन में रखे, मन में रखने के बाद में तब वो सोचे कि जैसे लोग आ रहा है और लौट कर जा रहा है, लेकिन कोई शिव का गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है, कैसे कहा जाए। एक दिन ऑफिस से लौटते समय में वह पटना में एक मोची के दुकान पर उतर कर खड़ा हुए और कहे जे मेरे डेरा पर आकर मेरा जूता पॉलिश कर देना। वहाँ से वो मोची आया, जूता पॉलिश किया, उसको पैसा दिए, चाय पिलाए और उसके बाद में आने से उसको हर चीज़ में तरक्की होने लगा। और कहें कि जैसे जितना लोग आएगा जूता में पॉलिश लगवाने, सबको कहिएगा ये शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप शिव को गुरु अपना बना लीजिए। शुरुआत में हम लोग सुने
जो शिव को अपना गुरु बनाइए और आने से लोगों से जुड़िए और कहिए कि जैसे शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। उस दिन से ही कार्य शुरू हुआ। शुरू होने के बाद उनके तरफ आदमी भीड़ लगना शुरू हो गया। भीड़ लगते गया। अभी बम भाई और भारती जी बताए हैं, शुरुआती लोग वहाँ जुड़ाव किए, कैसे कैसे हुआ सारे चीज बता दिए हैं। तो जब ये कार्य शुरू हुआ तो एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी गया। तो आज के समय में या उस समय के समय में बहुत अंतर था। तो एक जगह है कि मधुबनी जिला में चर्चा, जब वहाँ आने से साहब की चर्चा हुई तो साहब दीदी के साथ 13 आदमी थे। रात में चर्चा हो रहा था, गढ़ बड़वानी जगह का नाम है। तो सर कहे कि ये आज 13 आदमी हैं, एक समय आएगा 13 करोड़ हो जाएगा। तो अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो इसलिए कोई किसी को विश्वास जल्दी नहीं हुआ। जो कोई नहीं बताया था, इतने जग हुआ, किसी पंडित ने नहीं बताया जो कि शिव गुरु है। इसलिए गढ़ बड़वानी में भी नहीं किसी को विश्वास हुआ, 13 में किसी को नहीं। आज 13 करोड़ के कहे कि जो 2500 करोड़ में आदमी आने से अब शिव को अपना गुरु बना लिया। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग को एक रास्ता मिला। जो होता है क्या, जो गए तो क्या मिला। अभी हमारे भाई लोग पूछ रहे थे, जो शिव चर्चा में आते हैं तो क्या उद्देश्य रहता है। तो घर के काम निपटा कर महिला निकलती है, जो जा रहे हैं अपने शिव गुरु की चर्चा में। कुछ तो प्राप्त होगा ज्ञान। स्कूल में बच्चे को नाम लिखाते हैं तो मास्टर के नज़दीक रखा जाता है पढ़ाने के लिए। तो वो बच्चा में ज्ञान आती है तब तो याद होता है पढ़ाई, जो कि एग्जाम देने के बाद में वह लड़का आगे बढ़ता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई अनेक ऐसा होता है किसान भी लग जाता है। तो साहब की वाणी और आने से शिव की आने से दया इतनी हुई कि अब आने से हम लोग छोटा कार्य रखते हैं, फिर भी वहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। तो साहब कहें कि बहुत मेहनत किए जो शिव को धरती पर उतारने के लिए। तो शिव को धरती पर उतारे, वो बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत उनका अर्जी लगाने के बाद वह गुरु स्वरूप से वह धरती पर उतरे। उसके बाद में साहब गुरु के कार्य करना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किए। आज आने से सारे तरफ जिधर ताकिएगा यह सारे हमारी एक रिश्ता है, भाई और बहन। इससे पवित्र रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। इस पवित्र रिश्ता के बंधन में हम लोग अपने गुरु की बात करते हैं। बुर्बक आदमी हो, होशियार हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ गंवार हो, लेकिन सभी आदमी महादेव की मंच पर आएंगे तो एक ही लाइन बात करेंगे, शिव मेरे गुरु आपके भी गुरु हैं। दीदी को जब शादी हुई, दीदी आने से जब आई तो वहाँ मरवा पर पूछा गया साहब से, जे बाबू आपके आने से गुरु कौन है। साहब बोले कि जैसे हम तो गुरु बनाए नहीं है अभी। दीदी से पूछा गया तो दीदी कहें कि जैसे शिव गुरु है। हुआ जो कि हम नहीं जाने, किसी को बताइए, कैसे बता दीजिए शिव गुरु है। तो दीदी के जन्म से ही आने से शिव मिले थे। दीदी का जन्म हुआ उस समय उनकी माँ उनकी हाथा में कैंपस में भगवती स्थान है, वहाँ पर ले गई और कहीं कि जो 7 खानदान के बाद मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। भगवती ऐसा कीजिएगा जो आप अपने जैसे 7
हमको भगवती दीजिएगा, एक भैरव भाई दीजिएगा। वह भगवती इतना दयावान निकली कि दीदी को कौन ऐसा ज्ञान नहीं था जो उनको ज्ञान नहीं प्राप्त कराया। और बहन को नहीं हुआ, लेकिन दीदी हमारी थी तो वह स्टेट घर की बेटी थी। वह आने से कहीं खाली पांव कांटा पर नहीं चलने वाली थी। राजमहल में रहने वाली, राजमणि नाम उनका पड़ा। तो जिसका राज में बेटी हुई तो मणि घर का हो गई ना। उनके घर में 7 खानदान के बाद में एक रौनक आई जो कि मणि हुई। और मणि की शोभा कैसे बढ़ेगा, तो उसमें नीलम दिया जाता है। नीलम के अंगूठी बनाकर पहनिए, क्या घर की चमक होती है, आपके हाथ की चमक होती है, भाग जगता है। तो वही आने से हमारी राजमणि नीलम नाम ही उनका रखा गया। नाम रखने के प्रस्ताव कुछ नाम का असर पड़ा, कुछ काम का असर पड़ा, या शिव आने से स्वयं मैंने जोड़ी लगा दिए, या जोड़ी लगाने के बाद ये दोनों मिलकर एक राह पर चलने लगे। जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद में हर खेत के आड़ी पर बैठ करके पेपर लेकर चलती थी दीदी हमारी, ये नहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। वो कांटा या और कीचड़ नहीं देखती थी, तो धीरे धीरे निकलती थी। निकल के जहाँ बैठती थी, भूख लगी हुई है तो घर से लेकर नहीं निकलती थी, पानी पी ली और अपना आगे चल रही है भैया दीदी कहते हुए और शिव की अपना संवाद देते हुए आगे बढ़ते 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 आने से इतना तक पहुंच गई जो कि कोई आदमी था जिसके जबान पर ये नहीं निकलता था ये राजमणि नीलम दीदी हम लोग को दीदी है। अभी सुने हैं कि जैसे क्या मधेपुरा से प्राप्त हुआ, क्या उनका आने से सिवान से प्राप्त हुआ, क्या उनको आने से पटना रांची से प्राप्त हुआ। सारे भाई लोग ने एक एक करके कड़ी बताते गए हैं। सब कड़ी में आपका शिव का ही नाम आता है। जब तक साहब से नहीं जुड़िएगा तो तक शिव की दया भी प्राप्ति नहीं होती है। हम लोग आजमाए हैं, वही भारती भैया कह रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग भी आजमाए। ऐसी दया हुई है जो थोड़ा चिंतित होते हैं तो आने से लगता है कि साहब आ करके खड़ा है, चुपचाप खड़ा होते हैं और निकल जाते हैं। आपकी सारा काम सहूलियत से निकल जाते हैं। तो 3 सूत्र में क्या कमी है, ये हम लोग गप के मास्टर हैं। कहीं बैठते हैं तो की आजकल की होई छे, तो की होई छे के मतलब जे यहाँ के घर में की होई छे, तो दुगो पूछा पूछी, दुगो गाली गलौज भेल, झंझट हो गए। महादेव से तो कोई नहीं पूछे जाते जे महादेव की कर दी, की करे छे। तो वो तो कहते हैं कि जाओ तुम गप करो, गप के माध्यम से ये बताना ये शिव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु हो जाएंगे, आपका काम दौड़ करके चलेगा और उसका भी भाग जगेगा जो शिव को अपना मानेगा। अब ये हमारे भाई कह रहे थे जब बार बार जाते थे और शिव के नज़दीक जा कर के कुछ बोल देते थे, साहब के नज़दीक नहीं बोल पाते थे। तो साहब के नज़दीक आज भी, साहब हमारे गए नहीं है, तो साहब के नज़दीक आज भी विश्वास करके जो बात रख दीजिएगा वह साहब महादेव से अर्जी लगाते हैं, वह गुरु भाई बहन को पूर्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है, महादेव हमारी इतने बलवान है। जैसे कि एक वृक्ष लगाते हैं, एगो तुलसी का गाछ भी लगाते हैं, एगो फूल के गाछ भी लगाते हैं, एक बरगद के भी गाछ लगाते हैं। बरगद के गाछ से कोई नहीं हिला सकता है, ये 200-250 साल गाछ चल जाता है। तुलसी के गाछ, फूल के गाछ सीजन भर है, सूख गया। तो हम लोग तुलसी के
पत्ता सुनते हैं ना जो बहुत आने से शुद्ध होता है, तो शुद्धता के लिए थोड़ा दिन, लेकिन मजबूती के लिए बड़ के गाछ क्यों नहीं पकड़ेंगे जो हम जाएंगे फूल के जड़ पकड़ने। जो प्राप्त होगा हम लोग को बड़ के गाछ में, बड़ के गाछ क्यों नहीं पकड़ेंगे। तो बड़ की गाछ जो है वो जब बड़ियार है धरती पर मिट्टी में है तो, और महादेव मेरे पूरे आकाश से लेकर के धरती तक के मालिक है, उनका कितना मजबूती होगा। अगर साहब में हमारे कुछ ज्ञान नहीं था तो साहब के पीछे जो काहे इतना दौड़ा। साहब एक वाणी बताए किसी को तो अनेक वाणी क्यों पकड़ा। सभी आदमी यही अनिश्चय किया जो साहब जो कह दिए हैं यह धरती पर कलयुग में वह मानव रूप में महादेव है। ये नहीं था कि ये साधारण थे। जिस समय बरखा जी की शादी हो रही थी उस समय बम भैया भारती जी थे। हम लोग को आने से हुआ कि ये मुजफ्फरपुर जाने में गर्मी के दिन है, कठिनाई होगी, आप परिवार से मिलिए और रांची से ही कर लीजिए। रांची जब आने से हम लोग जाने के लिए किए तो रास्ते में आने से जो हमको बेटी को देना था पूरा हम गाड़ी के सीट के अंदर रख करके जा रहे थे। चुटिया में जाते जाते एक चुटिया जगह है कि हजारी पास, तो जाते जाते कुछ गाड़ी घेरने वाला लोग आ गया। साहब कहें कि ये नीलम लगता है कि जैसे वो बेटी वाला के कंगाल कर देगा, रास्ता पर पहुंच गया। दीदी कहीं कि ये महादेव के कहिए। वह महादेव है कि कौन ऐसा हवा आया जो हम लोग गाड़ी रोक कर खड़ा थे और खड़ा थे जो निकलो गाड़ी से, निकलो गाड़ी से, कौन ऐसा हवा आया अपने आप के 4 गो लड़का था, चारों लड़का बिखर गया। गाड़ी लिए भागे आए। जब आने से हम लोग नजदीक पहुंचे तो देखे जे साहब दीदी, उससे पहले हम नहीं देखे थे, तो देखे जे साहब दीदी रोड मार्च कर रहे हैं। क्या कि ये बच गया इन लोग का सामान और उसमें बेटी भी थी। गए तो वहाँ साहब आने से आए, आकर के थोड़ा दूरी पर खड़ा हो गए। हम लोग दोनों आदमी उतरे, प्रणाम पाती हुई। मेरे मन में आया इतना दुबला पतला आदमी इतना बड़ा महादेव के गुरु बना लिए, और गुरु का जो इतना ज्वाला होता है कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सच बात है या नहीं? मन में आ गई बात। यह देखिए ना समझ था, हमको ये पता नहीं था जो महादेव गुरु है, लेकिन मन में आ गई ये इतना दुबला पतला आदमी उतना महादेव का ज्वाला कैसे बर्दाश्त कर गए जो गुरु बना दिए। उतरे आगे बढ़े, दीदी खड़ी थी, गुरु भाई लोग रोड मार्च कर रहा था जो सही से आ जाए लोग। तो वहाँ पर आने से दीदी कहने की जैसे नहीं, प्रणाम पाती रात में न कीजिए। हमारा इच्छा हुआ कि दीदी जब सामने आ गई तो इशारा किए बेटी की उतर के प्रणाम कर लो। दीदी कहीं जे नहीं, लगन वाली लड़की रात में रोड पर नहीं उतरेगी। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। वहाँ जाने के बाद में साहब सब चीज ठीक करा कर रखे थे, कहे जे यहाँ हम क्वार्टर वगैरह ठीक करा देंगे, आप आइए यही। शादी हुई। शादी के क्रम में हमको अपने बिहार के बहुत लोग से मिलन हुआ। सब लोग कहा भाग्यशाली है इस घर में आपकी बेटी आ गई, भाग्यशाली है आपकी बेटी आ गई। तो जिस समय बरखा जी का जन्म हुआ था तो उनके लीलाट पर त्रिशूल था। सब लोग कहा कि जैसे ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी, इसके तो सिर पर है कि त्रिशूल है। जो पंडित जी देखे तो उस समय कहें ये लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, बहुत आगे बढ़ाएगी, लेकिन 25 साल की होगी तब आपको ऑफर आएगा शादी का, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ये बात
हम लोग कहेंगे पंडित जी मार खाने वाला काम कर रहे हैं। पंडित जी कैसे कहेंगे जब शिवलोक में शादी होगी? शिवलोक के मतलब है जो पत्थर हो जाएगी। अब पहाड़ी वहाँ से मांगे हुए थे बेटी को, तो एक बाबा दिए और एक बाबा करेंगे ले जाएंगे। जब वहाँ पर जाने के बाद में अब हुआ जो कैसे होगा, तो ठीक आने से 2-4 जगह देखा गया, कहीं पसंद नहीं आ रही थी। ऑफर आ गया एक तरफ से कि ये उनके यहाँ शादी करने वाला लड़का है, आप उस परिवार में जाइए, आपकी शादी बचिया की हो जाएगी। ये भाई वो कहाँ कलेक्टर थे, हमारा यह मालिक कहाँ दरोगा थे, तो कहाँ एक चपरासी या एक राजा मालिक के यहाँ तुलना में था। कैसे आगे उनके दरवाजे पर हम बैठे, लेकिन महादेव की लिखल था। वहाँ गए और बैठे, हुआ जे क्या है, तो सर हम आए हैं कुछ लेकिन साहब की तुरंत जवाब मिली कि मधुर संबंध का मधुर जवाब है। हमारे परमेश्वर भैया थे, उनका थोड़ा सा यूँ हुआ, सहरसा के हैं, वो कहे कि एक साधारण दरोगा और इनका से कह रहा है कि ये हम बेटी के शादी के लिए आपके यहाँ आए हैं। साहब बोल दिए तो बोल दिए। हमारे मालिक कह रहे थे कि जैसे कहा गया जो ऐसे कहीं बेटी की शादी ठीक होती है, लेकिन कहें कि एगो बेलपत्र नहीं लाइएगा, शादी कब कीजिएगा? तो वह जो घर जाएंगे पंडित जी तो दिखाएंगे क्या कहते हैं, तो कहेंगे यहाँ तो 36 करोड़ पंडित जी बैठा हुआ है। ठंडा में कीजिएगा तो 12 नवंबर के कीजिए, गर्मी में कीजिएगा तो 28 मई के कीजिए। एकदम आने से दिन में साहब अपने दे दिए, 28 मई के सारा चीज तैयारी होने लगा, शादी के आने से सब चीज हो गई। वहाँ पर आने से कुछ पता नहीं चला कि हम उसी जगह कहे दीदी से कहें जे दीदी अगर हमारा और बेटी रहती ना तो हम ऐसी ही शादी करते, लेकिन अब तो बेटी नहीं। यह संवाद महादेव के घर में था। जब मेरी बड़ी वाली पोती की शादी करनी थी, तब आने से लड़का के लिए यहाँ वहाँ भटक करना शुरू किया। दो साहब कहे कि जैसे क्या पिंटू जी इतना बुआ रहे हैं, अरे लड़की की शादी होगी ना, 5 दिन हम दिल्ली में बैठेंगे और 1.5 सप्ताह में सब चीज हो गया, ठीक हो गया। जो लड़की इंजीनियर थी, इंजीनियर लड़को मिल गया, शादियों ब्याह हुआ। 5 दिन साहब वहाँ बैठो किए, और साहब के बैठने के क्रम में जो भीड़ थी वहाँ सारे लोग जाते थे जो साहब की पोती की शादी हो रही है। तो साहब पर पहला विश्वास था जो साहब संवाद देने वाले थे, और दूसरा विश्वास आया जो महादेव मेरे गुरु हैं, वो कहीं न कहीं से हमको इंतजाम करा देंगे। यह भाग की बात है, विश्वास की बात है। कोई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कहता है कि ये 3 खुराक दवा है, आप टाइम पर खाइएगा, ठीक हो जाइएगा। जब दवा नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होगा? तो साहब हमने चुन करके हमने देखे कि जैसे इसमें सारे सभी तरह के मानव हैं, तो चुन करके 3 सूत्र बढ़िया से बैठ कर मिला कर दिए, जो कि इससे आने सब लोग महादेव के गुरु बनाएगा और जुड़ाव हो जाएगा। ये पहले बार समस्तीपुर में ना आए हैं, समस्तीपुर में ये 3रा बार है मेरा, लेकिन हर इलाका में हर जगह गए हैं। तो वहाँ आने से उनके जो खाता में लिखा जाता है अर्जी, वो आज न कल न परसों आपका उनका अर्जी आपका पूरा हो जाएगा। आज के समय में बेटी की शादी के लिए तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। जिसके गुरु महादेव हुए, वो कहता है जिसके नाथ भोलेनाथ हुआ, नाथ कैसे हुई? तो जिसके नाथ होने से वो भोलेनाथ होंगे,
जिनका आने से राह बताने वाला साहब हरिंद्रानंद जी होंगे, साथ देने वाली राजमणि नीलम दीदी होंगे, उनके घर में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बहुत तरह के चीज आजमा कर हम लोग देखे हैं। अभी कह रहे थे नहीं रवि भारती भाई, जो कि हमको ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पहुँचे, ये ना हुआ। शाम का हम बात किए हैं दीदी से, साहब से, 2004 में 25 दिसंबर के रात में। सुबह में जाकर के उनका घूमने के लिए निकल रहे थे, कहें कि बहुत आज ठंडा है, गिरे और पैरालिसिस मार दिया। तो हुआ जो अब तक खड़ा होने वाले है नहीं। तो तरह तरह की बातें उठने लगी। अरे ये दरगाह के पोस्ट पर थे तो सब लोग सब तरह के बात करने लगा, लेकिन महादेव एक ही बात कहे, जो इलाज कराना हो आप आने से जाइए और रांची में के सिंह के यहाँ इलाज कराइए। कहें जे सर उनके यहाँ तो 3-4 महीना के बाद आने से नंबर मिलती है। कहें कि जे आप आइएगा उससे पहले आपका पुकार हो जाएगा। न पैसा भेजे, न आने से हम पैरवी भेजे। और जब रांची पहुँचते हैं तो सही में आने से 5 मिनट पहले इनका नाम पुकार हो चुका था। गए वहाँ हुआ कि ब्रेन वॉश होगा, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक हो गए। उसके बाद में जाकर के डॉक्टर ने कहा कि 55,000 रुपया लगेगा। 2004 में 55,000 रुपया पुराने में बड़े बड़े लोग को थोड़ा आने से छक्का छूटा था। और जब दीदी को कहा गया कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया है, और साहब को कहा गया, साहब कहें कि देखा कर डेरा पर चल आइए। डेरा पर कैसे जाएंगे, पहले सब देंगे तब ना। और जब पैसा लेकर गए तो 55,000 के 3 गो सोना था, 1 गो सोना मिट गया, 5500 रुपया डॉक्टर दिया। तो हम तो उस समय समझे कि यासीन दया छप्पर फाड़ के हमको मिला। साहब कभी इन्हें कहे नहीं कि ये है वो है। मुजफ्फरपुर जब भी आए, मुजफ्फरपुर में बैठे, सब जितने लोग पहुँचते थे सब लोग को कुछ न कुछ प्रसाद मिला। मन की बात उन्हें साहब चर्चा के माध्यम से लोग को बता देते थे। सब लोग सुन लिया, सब लोग आने से बहुत अच्छा से निकल गया। जब साहब पर आ गया गाड़ी तो कहता है इन लोग नहीं कि ये सबके लिए अपना सब कोई, लेकिन जब कुछ होता है तब कोई नहीं। राम के वन जाना हुआ तो उनका तो लाखों आने से शीशे था, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। लिखा हुआ था सीता को हरण होना था, तो उनका बहुत सहेली थी, कोई समय पर मदद नहीं किया, उनका लिखा हुआ था होना था। तो साहब को हमको आनी उतने दिन की हम लोग के बीच में रहना था। दीदी माँ का भी उतने दिन रहना था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। दीदी आने बहुत अच्छा से समय काटते गए। दिल्ली जाना था, कहें कि ये से 2 दिन की और मोहलत है, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हम लोग सोचे ये दीदी जा रही हैं 2 दिन में आ जाएंगे अच्छा से, तो हम कहें दीदी आए तो हम जाएंगे मुजफ्फरपुर। तो कहेंगे 2 दिन की बात है, 2 दिन रह जाएंगे। लेकिन वो गई दिल्ली, हम निकल गए मुजफ्फरपुर। रात आने से बीत गई और भोर में आने से 4:41 पर फोन आ रही है कि मेरी दीदी चली गई। जैसे धरती पर है वो आज भी आने से देखिए, आप जो एग्जाम वगैरह हरा भोला ऐसा करते हैं या विशेष चर्चा करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये लगता है कि मंच से हरा किनारी का पीला साड़ी पहनकर दीदी उतर गई। आप यह भाव से देखिएगा तब
ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ तो बैठ करके लोग अपना प्रवचन दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये भाव जगाइए, वो अपने अंदर जो शिव है वो शिव को जगाइए। वो जगाने के बाद देखिए कि ये दीदी आने उतर गई कि नहीं। आप बैठे रहिएगा, चर्चा होते रहेगी, आप ये अनुभव कीजिए जो साहब मेरे बीच में घूम रहे हैं। साहब अगर नहीं घूमेंगे इतना बढ़िया प्रोग्राम नहीं होगा, इतना शांति से लोग नहीं बैठेगा। तो आज भी 3 सीढ़ी बताए साहब, वह 3 सीढ़ी का माने करने से हमारे साहब हरिंद्रानंद जी हैं, जो कि कहते हैं कि ये शिव मेरे गुरु आपके गुरु, मैं परीक्षा दे चुका हूँ, आपका परीक्षा प्रार्थनीय है। और कहते हैं कि ये प्रथम में आने से आप कहिए कि ये हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इस साहब का बहुत संघर्ष का पहला वाणी है। और दूसरे में गप करने के लिए देते हैं, जो चर्चा कीजिए और लोगों को संभाल दीजिए, या कहिए कि ये शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं। तीसरा में अगर एक बार इतना रोका किया तो अभी हम सोचे हैं जो करीब 20-25 आदमी आने से दौड़ गया, जब दीदी आई है तो पाँव छूलिए। मेरा पाँव छूने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि जैसे आप हैं वैसे हम हैं, मानव सब हम एक ही हैं। ये ऋषि मुनि का बनाया हुआ है, जो आप ये हैं या हम ये हैं। तो प्रणाम करने का एक तरीका होता है, उसमें कहिए कि जैसे 5 अक्षर का, बहुत अच्छा से भाई उमर समझा रहे थे, 5 अक्षर का 5 मंत्र है जो नमः और शिवाय। तो नमः साहब को आया था ट्रांसफर और शिवाय निकला, लेकिन हम आप नहीं कर पाएंगे, 1 से 2 बार में सांस थोड़ाई हो जाती है। तो हमको कहें जो 108 माला पर नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए निवेदित किया जाएगा। तो हम लोग वही आने से चलते हैं, जिसको संवाद देते हैं 2 बेर 5 बेर नमः शिवाय कहिए लेते हैं, और आने से एक बार निर्धारित समय है जो आप आने से महादेव का अपना नमः कीजिए, तो नमन करके ठीक। साहब कहते थे कि ये हर मंदिर में, यह बात आप सुनी है, हर मंदिर में महादेव का शिवलिंग है, हर मंदिर में जल चढ़ता है, हर मंदिर में पूजा होता है, हर मंदिर में घंटा बजता है, लेकिन साहब के शिव के घर में कुछ नहीं होता है। एक आने से व्यापारी थे, जो आने से घर जाने के लिए आने में उनको लेट हो गई, नदी किनारे खड़ा हो गए, पानी काफी थी, कहे कि जब पार कैसे करे, रात हो गई। एक साधु आया, वो साधु आने कहा कि क्या हुआ, तो क्या करें बाबा, इतना पानी आ गई, नदी पार करके उस पार जाना है। उनको आभास हुआ, उस शिवशिष्ट थे साहब आने से उनको आभास कराए जे अरे उस शिव को छोड़ दो, मेरे शिव को याद करो, और तरहथी पर देखते हुए नदी पार कर जाओ। कुछ दूर तक तो चले, पानी पार कर रहे थे, कुछ देर के बाद में याद पड़ा दे वही शिव न है जो मंदिर में रहते हैं, और लगे डूब होने। फिर साहब को लगा कि जैसे आदमी डूब रहा है, फिर उनका आभास हुआ, अरे वो शिव के छोड़ो, मेरा शिव को याद करो, वो पार कर गए। साहब की बोली और साहब के पलक जो को अगर कोई परेख लिया, वो इस्तेमाल कर दिया, वो राजा के राजा हो गया। साहब की वाणी एक वाणी थी। आज जितने लोग बोलते हैं महादेव की बातें करने के लिए कोई नहीं आ सकता है। एक आने से भिखारी आया, शाम के बाद कहा कि ये बाबू
थोड़ा रात में ठहरने का जगह मिलेगा। तो हुआ जो नहीं, यहाँ जगह नहीं है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने लगे तो कहें ये किसका है घर? तो मेरा है। तो सराय नहीं है कहीं ये ठहरा जाए? तो ना आगे जाइए। तो साधु बोला ये क्या है? घर। कि घर कौन बनाया? तो मेरे बाबा बनाया। बाबा हैं, बाबा चले गए, पिता हैं, पिता चले गए, तो तुम रहोगे क्या? रैन बसेरा यही है कि किराए के मकान में हम लोग आए हैं और ये समय पूरेगा हम लोग चले जाएंगे, मकान खड़ा के खड़ा रह जाएगा। दूसरे जगह गए, दूसरे जगह वही तरह से मिला, वहाँ से निकले, तीसरा जगह गए, तीसरा जगह भी वही मिला, चौथा जगह शरण लिए गाछ तर, जो गाछ आने से इमारत बन गई और साहब के सारा वाणी यानी तो साधु को प्राप्त हुआ। साहब की वाणी खड़ी थी जे ये काम ये टाइम पर हो जाएगा, आप कहीं रहिएगा आपका काम हो जाएगा। आज भी आने से कहिएगा कि जैसे देखिए ना बड़ाई करते हैं कैसे होगा, महादेव की चर्चा नहीं हो रही है, साहब की अगर याद करिए, साहब के दरबार में अर्जी लगाइए, वह साहब कहीं ना कहीं से मन को इतना एकता कर देंगे जो ताकि 10 आदमी मिल करके और उनकी चर्चा की व्यवस्था कर लीजिएगा। तो हमको एकता में बल है। कहावत है जो 10 लकड़ी एक जगह बोझ बांधते हैं तो मजबूत होता है, तो उसी तरह से हम लोग को एकता है। जो सारे गुरु भाई बहन जब तक एक मत नहीं होंगे तो तब लोग हम लोग को कार्य आगे नहीं बढ़ती है। कितने जगह से यहाँ लोग आए हैं, सारे लोग आने से बैठे हुए हैं, क्या आने से जो महादेव की अनुभूति है तब तो एकता बना कर बैठे हुए हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं, निकलते हैं यहाँ वहाँ, आपसे उनसे मुलाकात होती है, महादेव की दया है, साहब की आशीर्वाद है, जो इसे हर चीज़ आने से प्राप्त होती है, हर आदमी से मिलते हैं, हर आदमी मेरी बात सुनती है। इसी शब्द के साथ आज अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए और सारे भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार।